आपका हमारे न्यूज़ चैनल UK24 न्यूज़ में स्वागत है। पहली बारिश में देहरादून की सड़कें बन गई तालाब। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। देहरादून में अब मौसम सुहावना हो गया है क्योंकि बीती रात से तेज बारिश हो रही है। तो वहीं शहर के पंचायती प्रिंस बल्लूपुर और धामावाला चौक सहित कई इलाकों में जलभराव की समस्या पैदा हो गई है। वहीं मौसम विभाग ने 25 जून तक प्रदेश में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। काशीपुर में एक और कार में लगी आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। काशीपुर में देर रात अचानक एक कार में आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि पास में ही खड़ी एक और अन्य कार में भी आग लग गई। वहीं सूचना मिलने के बाद अग्निशमन विभाग की गाड़ी मौके पर पहुंची, लेकिन जब तक कार पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई थी। बहरहाल घटना में किसी जानी नुकसान की खबर नहीं है। बेलड़ा गांव पहुंचे कांग्रेस नेता, मृतक के परिजनों से मिले करण महरा, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। इन दिनों रुड़की का बेलड़ा गांव युवक की मौत के बाद उपजे बवाल और पत्थरबाजी की वजह से सुर्खियों में है। आज कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महार के नेतृत्व में कांग्रेसियों का दल बेलड़ा गांव पहुंचा और पंकज के परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। साथ ही उत्तराखंड में कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। पिथौरागढ़ में बड़ा सड़क हादसा, 500 मीटर गहरी खाई में गिरी बोलेरो, 9 की मौत और 2 घायल। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। यात्रियों से भरी बोलेरो दुर्घटनाग्रस्त होकर 500 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। पुलिस टीम और ITBP जवान मौके पर पहुंच गए हैं। गौला की बाढ़ से बचाव के लिए नहीं बने तटबंध और सुरक्षा दीवार। 14 जून थी डेडलाइन, गांवों को बड़ा खतरा। हल्द्वानी में गौला नदी में पानी के बहाव से किसानों की जमीन और मकान बचाने के लिए बाढ़ सुरक्षा दीवार और तटबंध बनाए जाने थे, लेकिन अभी तक इस और कार्य नहीं किया गया है। इससे ग्रामीणों को एक बार फिर से बाढ़ का खतरा सताने लगा है। नैनीताल में नाव चालकों और पटकों में हुआ विवाद, जाने क्या थी वजह। नैनीताल घूमने आए बिजनौर के पटकों का नाव चालकों से विवाद होने का मामला सामने आया है। पटकों का आरोप है कि विरोध जताने पर बीच झील में बच्चों को डुबाने की भी धमकी दी गई है। बहरहाल पटकों ने कोतवाली में शिकायत दर्ज कर कार्रवाई की मांग उठाई है। केदार घाटी में हेलीकॉप्टर से वन्यजीव विचलित, फ्यूल के कार्बन से पिघल रहे ग्लेशियर, बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित। चारधाम यात्रा पर आने वाले भक्तों के लिए हेलीकॉप्टर एक सुखद साधन है, लेकिन यही साधन जीव जंतुओं के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। हेलीकॉप्टर के शोर से न सिर्फ वन्यजीव विचलित होते हैं, बल्कि हेलीकॉप्टर के धुएं के कार्बन को ग्लेशियर की सेहत के लिए भी सही नहीं माना जा रहा। फ्यूल से निकलने वाला धुआं ग्लेशियर की परत पर जम जाता है, जिससे ग्लेशियर के पिघलने की रफ्तार बढ़ जाती है। ऋषिकेश में ई-रिक्शा से लोग परेशान, सड़कों पर दबाव कम करने के लिए परिवहन विभाग बना रहा प्लान। ऋषिकेश में अब लोगों को जाम की समस्या से ज़्यादा नहीं जूझना पड़ेगा। अब मुख्य मार्गों पर ई-रिक्शा के संचालन पर प्रतिबंध लग सकता है। ये जानकारी सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी अरविंद पांडे ने दी। शॉर्टकट के चक्कर में केदारनाथ यात्रा मार्ग पर भटके मध्य प्रदेश के तीर्थयात्री, एक घायल, SDRF ने किया रेस्क्यू। केदारनाथ दर्शन को आ रहे तीर्थयात्री जल्दबाजी के चक्कर में रास्ता भटक रहे हैं। बीती देर रात मध्य प्रदेश के इंदौर के तीर्थयात्री रास्ता भटक गए। एक तीर्थयात्री अंधेरे में गिरकर घायल हो गया। बहरहाल SDRF ने इन यात्रियों को रेस्क्यू कर लिया है। CM ने LED पुलिस वाहन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। कहा नशे के बड़े सौदागर की होगी धरपकड़। जागेश्वर पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नशे के दुष्परिणामों को बताकर लोगों में जागरूकता लाने के उद्देश्य से एक LED वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस बीच उन्होंने लोगों से नशे के खिलाफ आगे आने की अपील की है। दिल्ली के फल व्यापारी और उनके साथियों के साथ रामनगर में मारपीट, 8 लाख रुपए लूटने का भी आरोप। रामनगर में दिल्ली के फल व्यापारी और उसके साथियों के साथ मारपीट की गई। दिल्ली के व्यापारी ने 8 लाख रुपए से अधिक लूटने का आरोप भी लगाया। दिल्ली के व्यापारी का कहना है कि उसने एडवांस पेमेंट करके आम और लीची ऑर्डर किए थे। व्यापारी का आरोप है कि न तो आम लीची मिली, न ही एडवांस वापस किया गया। इसी सिलसिले में बात करने वो रामनगर आया था। देहरादून में मियां बीवी की मौत से नया मोड़। काशिफ के पिता ने बहू अनम के भाई पर लगाया हत्या का आरोप। देहरादून में मियां बीवी की मौत के मामले में नया मोड़ आ गया है। युवक के पिता ने बहू के भाई पर हत्या करने का आरोप लगाया। अपने आरोपों को उन्होंने अनम के भाई शहबाज द्वारा उनके बेटे काशिफ को जमीन के लिए जान से मारने की धमकी देने को आधार बनाया है। पुलिस ने शहबाज के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। देहरादून स्मार्ट सिटी का काम 30 जून तक पूरा करने की डेडलाइन, उसके बाद लगेगा भारी जुर्माना। पिछले 6 साल से चल रहे देहरादून स्मार्ट सिटी के कार्यों ने राजधानी की जनता का आवागमन खराब कर रखा है। अब स्मार्ट सिटी के कार्य में लगी कंपनी को 30 जून की डेडलाइन दी गई है। अगर 30 जून तक कंपनी पूरा काम नहीं करती तो रोजाना 1.5 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई जाएगी।
केंद्र सरकार को भेजा गया उत्तराखंड का नजूल भूमि विधेयक, अंतिम मंजूरी मिलने की उम्मीद। उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड नजूल भूमि प्रबंधन व्यवस्थापन एवं निस्तारण विधेयक 2021 को अंतिम मंजूरी के लिए एक बार फिर से राजभवन के माध्यम से राष्ट्रपति भवन तक भेज दिया है। उम्मीद है कि राष्ट्रपति भवन के जरिए नजूल विधेयक पर केंद्र सरकार इस बार अंतिम निर्णय लेगी। यूपी से चारा लेने उत्तराखंड आई महिला को गुलदार ने मार डाला, गांव वालों ने की पिंजरा लगाने की मांग। उत्तर प्रदेश की एक महिला को गुलदार ने मार डाला। ये महिला उत्तराखंड में स्थित अपने खेत में घास लेने आई थी। इसी दौरान गुलदार ने हमला कर उसे मार डाला। गुलदार के हमले की घटना उधम सिंह नगर जिले के जसपुर की है। पिता पुत्र युवती पर बना रहे थे धर्मांतरण का दबाव, पुलिस ने ऋषिकेश से दबोचा। श्रीनगर की युवती पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने के आरोप में पुलिस ने पिता पुत्र को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी भागने की फिराक में थे। पुलिस ने दोनों को ऋषिकेश रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया। दिल्ली से केदारनाथ जा रहे श्रद्धालु की कार खाई में गिरी, 3 दिन बाद मिले शव। केदारनाथ यात्रा के लिए दिल्ली से 18 जून को निकले 2 युवक बद्रीनाथ हाईवे पर खांगरा के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गए। अब 3 दिन बाद दोनों युवकों के शव बरामद हुए हैं। परिजनों का कहना है कि 19 जून से दोनों से संपर्क नहीं हो पा रहा। विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, मायके वालों ने लगाया हत्या का आरोप। हरिद्वार जिले के झबरेड़ा थाना क्षेत्र में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मामला भलस व गाज गांव का है। मृतका के मायके वालों ने ससुरालों पर हत्या का आरोप लगाते हुए काफी हंगामा किया। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने किस तरह मामले को शांत करवाया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल हॉस्पिटल रुड़की भिजवाया। मृतका के भाई देवेंद्र कल्याण ने पुलिस को इस मामले में तहरीर दी है। हरिद्वार में सिलेंडर में आग लगने से मची अफरा तफरी, एक शख्स झुलसा। हरिद्वार के जगजीतपुर इलाके में घर पर रखे सिलेंडर में अचानक आग लग गई, जिससे मोहल्ले में अफरा तफरी मच गई। फायर ब्रिगेड की टीम समय रहते मौके पर पहुंची और लोगों को मोहल्ले से बाहर निकाला, फिर सिलेंडर पर लगी आग को बुझाया। इस दौरान एक शख्स झुलस गया। हाईवे पर आधमका हाथियों का झुंड, राहगीरों में मची अफरा तफरी, लगा जाम। उत्तराखंड में कोटद्वार पौड़ी नेशनल हाईवे पर सिद्धबली मंदिर के सामने अचानक हाथियों का झुंड आधमका, एक के बाद एक हाथी जंगल से निकलकर हाईवे पर आ गए और काफी देर तक वहीं रुके रहे। भारी बारिश ने बढ़ाई मुश्किल, सरयू नदी का जल स्तर बढ़ा, वाहनों की रफ्तार पर लगी। उत्तराखंड में कई जगह भारी बारिश का सिलसिला जारी है तो कई जगह कोहरा छाया हुआ है। राजधानी देहरादून में हो रही भारी बारिश ने आवाजाही मुश्किल कर दी है। यहाँ कुछ स्थानों पर वाहन पानी में डूब गए हैं। मसूरी में कोहरा छाए होने से वाहनों पर ब्रेक लग गया है। दूसरी तरफ बागेश्वर में सरयू नदी का जल स्तर बढ़ गया है। प्रदेश के लिए ओडिशा में लगेगा कोयले से बिजली का प्लांट, कम उत्पादन के चलते सरकार ने लिया फैसला। उत्तराखंड में बिजली की मांग के सापेक्ष उत्पादन काफी कम होने के चलते अब ओडिशा में कोयले से बिजली पैदा की जाएगी। इसके लिए प्रदेश में जल्दी THDC UJVNL का संयुक्त उपक्रम बनने जा रहा है। यह प्रोजेक्ट बनने से पहले अगले 4 से 5 साल में प्रदेश में बिजली किल्लत पर काबू पाया जा सकेगा। रुड़की बेलड़ा गांव में अनुसूचित जाति परिवार के साथ घटी घटना के बाद कांग्रेस भी सतर्क, जुटे दिग्गज। हरिद्वार के रुड़की ब्लॉक के तहत बेलड़ा गांव में अनुसूचित जाति परिवार के साथ घटी घटना के बाद कांग्रेस भी सतर्क हो गई है। इस मुद्दे पर बुधवार को कांग्रेस मुख्यालय भवन में जुटे दिग्गज नेताओं ने देर तक मंथन किया। फैसला लिया गया कि कांग्रेस नेताओं का एक दल बृहस्पतिवार को घटनास्थल पर जाएगा। गढ़वाल विश्वविद्यालय ने फरवरी में भेजा CUET से दाखिलों का पत्र, जून में कर दिया असम्मत। गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय ने फरवरी माह में जिन 10 अशासकीय डिग्री कॉलेजों में नए सत्र के दाखिले कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट से कराने का पत्र भेजा था, उन्हीं कॉलेजों को अब कार्यकारी परिषद की बैठक से असंबद्ध कर दिया गया है। अब कॉलेज प्रशासन का कहना है कि दाखिलों की तैयारी के बीच यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा कि वह दाखिले कैसे करेंगे। हरिद्वार कांवड़ यात्रा 2023 होगी खास, कांवड़ियों को QR कोड से मिलेगी मेला क्षेत्र की जानकारी। आगामी कांवड़ मेला 2023 को लेकर आज हरिद्वार DM धीराज सिंह घबराल और SSP अजय सिंह की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में बताया गया कि इस बार 4 करोड़ से ज्यादा कांवड़ियों की आने की उम्मीद है, जिसे देखते हुए अभी से तैयारियां मुकम्मल की जा रही हैं। इस बार कांवड़ी QR कोड के माध्यम से ट्रैफिक प्लान और मेला क्षेत्र की जानकारी ले सकेंगे। हत्यारे पति को आजीवन कारावास की सजा, पत्थर मारकर पत्नी को उतारा था मौत के घाट। बागेश्वर जिला न्यायालय ने पत्नी की हत्या के मामले में पति को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही साक्ष्य छिपाने के दोष में कोर्ट ने दोषी पर 30,000 रुपए का अतिरिक्त जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा नहीं करने पर दोषी को 2 साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। धामी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर गर्म हुआ चर्चाओं का बाजार, 15 जुलाई के बाद मिलेगा उपहार। उत्तराखंड में धामी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर फिर से चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। कयास लगाए जाने की 15 जुलाई के बाद धामी मंत्रिमंडल में विस्तार हो सकता है। इसके लिए बीजेपी हाईकमान ने रिपोर्ट कार्ड भी मांगा है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।